हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस या विषाणु। विषाणु का अर्थ विष या वेनम होता है और विषाणु को पॉइजनस फ्लूइड भी कहते हैं। विषाणु की खोज इवान वस्की ने की थी और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। वायरोलॉजी का जनक W.M. स्टेनली को माना जाता है। वायरोलॉजी का जनक कौन है? W.M. स्टेनली। विषाणु एक आकोशिकीय या एसेल्युलर जीव हैं। विषाणु आकोशिकीय या एसेल्युलर होते हैं। विषाणु का आकार बैक्टीरिया से भी छोटा है। जो वायरस हैं उनका आकार बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और एक अकेले विषाणु को विरियन कहा जाता है। एक सिंगल वायरस को क्या कहा जाता है? विरियन। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको याद रखना है। अब हम विषाणुओं के बारे में कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। विषाणु की खोज इवान वस्की ने 1892 में की थी। 1892 में इवान वस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग से विषाणुओं की खोज की थी। बेजेरिक नामक वैज्ञानिक ने विषाणु को संक्रामक जीवित तरल कहा था। 1898 में विजरिक नामक वैज्ञानिक ने विषाणुओं को संक्रामक जीवित तरल या कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था और स्टेनली नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि विषाणु को रबेदार बनाया जा सकता है। 1835 में स्टेनली नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि विषाणु को रबेदार बनाया जा सकता है और विषाणु के निर्जीव लक्षणों को भी स्टेनली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इनकी इस खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और विषाणु के जनक भी स्टेनली माने जाते हैं। अब हम विषाणु के सजीव और निर्जीव लक्षणों को जानेंगे। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों की भांति कार्य करता है। विषाणु के सजीव लक्षण हैं कि यह सजीव के समान गुणन करते हैं। इनमें सजीवों के समान उत्परिवर्तन होता है। विषाणु में सजीवों के समान आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और यह ताप रसायन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। यह थे विषाणु के सजीव लक्षण। अब हम विषाणु के निर्जीव लक्षण को जानेंगे। विषाणु के निर्जीव लक्षण को स्टेनली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। विषाणु को कई सौ वर्षों तक रवे या क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। विषाणु में श्वसन नहीं होता है और ना इनमें उपाचयी क्रिया होती है। विषाणु में कोशिका संरचना भी नहीं होती है। विषाणु को कई सौ वर्षों तक क्रिस्टल के रूप में बनाकर रखा जा सकता है और यह कोशिका के बाहर निर्जीव की भांति कार्य करते हैं। जो विषाणु हैं यह कोशिका के बाहर निर्जीव की भांति कार्य करते हैं और कोशिका के अंदर सजीव की भांति कार्य करते हैं। कोशिका के बाहर जब यह रहते हैं तो यह क्रिस्टल के रूप में होते हैं और जब कोशिका के अंदर होते हैं तो यह सजीव के जैसे कार्य करते हैं। यह थे विषाणु के निर्जीव और सजीव लक्षण। अब हम विषाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ, प्रोटीन कोट और आवरण होता है। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं होंगे। इस आरएनए या डीएनए के बाहर एक प्रोटीन कोड होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं और यह प्रोटीन कोड न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। विषाणु के आरएनए, डीएनए और प्रोटीन कोड को मिलाकर बने पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यह है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोइड और इसको एक आवरण ढके रहता है जिसे एनवलप कहते हैं। एनवलप लिपोप्रोटीन का बना होता है। एनवलप कुछ विषाणु में उपस्थित होता है और कुछ विषाणु में उपस्थित नहीं होता है। यह थी विषाणु की सामान्य संरचना। विषाणु का प्रोटीन कोड कैप्सिमियर का बना होता है। जो विषाणु का प्रोटीन कोड है वह कैप्सिमियर नामक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना होता है और विषाणु का पेलुमर या स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। जो विषाणु का पेलुमर या स्पाइक है वह किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। और जब किसी कोशिका पर विषाणु हमला करता है
तो यही स्पाइक सबसे पहले कोशिका पर चिपकता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। नोट: कुछ वायरस में एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज। कुछ वायरस में एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज में एंजाइम पाया जाता है। यह थी विषाणु की संरचना। विषाणु को 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। विषाणु के साथ साथ वायरोड और प्रियोन को भी 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। वायरस, वायरोड और प्रियोन क्या हैं? वायरस में प्रोटीन कोट और संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो वायरस हैं इनमें प्रोटीन कोट होता है एक, और एक संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। वायरोड में केवल संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होगा, वो भी आरएनए के रूप में। वायरोड में केवल आरएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए नहीं होता है। और प्रियोन में केवल संक्रामक प्रोटीन होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। प्रियोन में आरएनए या डीएनए कुछ भी नहीं होता, इसमें केवल संक्रामक प्रोटीन होता है। यह तीनों आपको याद रखने हैं। अब हम इनके आकार की बात करें तो वायरस और प्रियोन का आकार लगभग बराबर होता है और वायरोड सबसे छोटे होते हैं। वायरस और प्रियोन से भी छोटे कौन होते हैं? वायरोड। यह सभी आपको याद रखना है। अब हम संक्रमक के आधार पर विषाणुओं के प्रकार को देखेंगे। जो विषाणु साइनोबैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें साइनोफेज कहा जाता है। जो विषाणु कवक को संक्रमित करते हैं उसे माइकोफेज कहा जाता है। जो विषाणु शैवालों को संक्रमित करते हैं उन्हें फाइकोफेज कहा जाता है। और जो विषाणु बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। यह सभी आपको याद रखना है। अब हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज जीवाणु या बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और जो वायरस बैक्टीरिया या जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज की खोज स्टुअर्ट ने की थी और बैक्टीरियोफेज शब्द डी हेरले ने दिया था। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल वायरस है और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और इसके कारण ही गंगा नदी का पानी कभी नहीं सड़ता है। यह सभी आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में याद रखना है। अब हम वायरोड और प्रियोन के बारे में जानेंगे। वायरोड की खोज डाइनर ने की थी और इसमें केवल संक्रामक पदार्थ उपस्थित होता है। वायरोड में प्रोटीन कोट उपस्थित नहीं होता है, इसमें केवल संक्रामक पदार्थ उपस्थित होता है। वायरोड में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा और इसमें प्रोटीन कोट अनुपस्थित होता है। वायरोड आकार में विषाणु के लगभग समान होते हैं और वायरोड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। यह सभी पॉइंट आपको वायरोड के बारे में याद रखना है। अब हम प्रियोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रियोन्स को हिंदी में प्रोइंसा कहते हैं। प्रियोन्स की खोज प्रोइनर ने की थी और इसे स्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। प्रियोन्स का अन्य नाम क्या है? स्लू वायरस। प्रियोन्स में केवल संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। प्रियोन्स में आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, इसमें केवल संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होता है। यह आकार में विषाणुओं से भी छोटे होते हैं। जो प्रियोन्स है यह आकार में विषाणुओं से भी छोटे होते हैं। प्रियोन से मनुष्य में जीआर जैकब रोग और मवेशियों में मेटकाउ रोग होता है। प्रियोन से मनुष्यों में जीआर जैकब रोग और मवेशी में मेटकाउ रोग होता है। अब हम विषाणुओं से होने वाली बीमारियों को जानेंगे। विषाणु से मनुष्य में एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माथा, गलसोज नामक बीमारी होती है। एड्स एचआईवी वायरस से, डेंगू अरबो वायरस से, पोलियो वायरस से, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से, चेचक वेरियोला वायरस से और छोटी माता वेरियोला वायरस से होती है। इसके अलावा
मनुष्यों में विषाणुओं से खसरा, ट्रकोमा, पीलिया, रेबीज, हर्पीज, मेनिंजाइटिस और जीका बुखार होता है। खसरा मोरबिलो वायरस से, हर्पीज हर्पीज वायरस से और जीका बुखार जीका वायरस से होता है। विषाणुओं से पादपों में भी अनेक बीमारी होती हैं। विषाणु से पपीता का मोजेक रोग, तंबाकू का मोजेक रोग, ककड़ी, आलू और गन्ने, इन सभी का मोजेक रोग विषाणुओं से होता है। अब हम विषाणु से रक्षा के लिए प्रमुख टीके जान लेते हैं। रेबीज का टीका के आविष्कार लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और पोलियो के टीके का आविष्कार एडवर्ड सेल्विन और जे.ई. साल्क ने किया था। पोलियो के दो टीके हैं, एक तो उसे बूंद के रूप में दिया जाता है और एक उसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन टीके का आविष्कार एडवर्ड सेल्विन ने किया था, जबकि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जे.ई. साल्क ने किया था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।